भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ये होता है कि ये बहुत लोगों को शायद आई थिंक ये बात पता भी नहीं होगी। एक जगह क्या हुआ था कि अकाल पड़ा था, तो वहां पे शाकंभरी माता का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, जो दुर्गा माता का ही एक मेन रूप है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने तब वहां पे फल सब्जियां अपने हाथों से बांटी, उन लोगों को खाने के लिए फूड दिया। तभी उनका ही एक रूप है भ्रामरी देवी। तो भ्रामरी देवी जो होता है वो मधुमक्खी की जो आपने सुना होगा, मधुमक्खी में क्वीन होती है, तो उनको भी बोलते हैं। तो पॉलिनेशन का काम करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई दुनिया से तो दुनिया खत्म है। ठीक है, तो उन्हीं देवी का ध्यान करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करना है। और जब आप करोगे ना करके उसमें बजिंग साउंड निकालते हैं, तो उस बजिंग साउंड में आपको ओम इमेजिन करना है। करना ये, लेकिन ओम करके इमेजिन करना है उस चीज को। ठीक है, लंबी गहरी सांस, आंखों पे हाथ से हाथ रखो। एक जो आपकी फिंगर है वो आईब्रो के ऊपर होगी, इंडेक्स फिंगर, और बाकी दो फिंगर आपकी आंखों पे, और कान बंद थंब से। लंबी गहरी सांस। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम आय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम मर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब मेरे साथ रिपीट करना। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः।
ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। बैठ जाओ सभी अपनी जगह। तो ब्रीदिंग का क्या है कि योगा में पूरक और रेचक भी बोलते हैं। रेचक मतलब एक्सहेलेशन होता है और इनहेलेशन होता है आपका पूरक। कुंभकम होता है आपका होल्ड, जब आप होल्ड करते हो ब्रेथ को ना अंदर। तो आपने सुना होगा बहिर्कुंभकम या अंतर कुंभकम। तो बहिर्कुंभकम मतलब बाहर की तरफ होल्ड, आपने एक्सहेल करा फिर होल्ड किया, और अंतर कुंभकम हो गया इनहेल किया फिर होल्ड किया। तो इसमें ब्रीदिंग का ये है कि ये आपकी सांस है, ये आपका, ये नेवल पॉइंट मानो, ये वो मानो नोज, ठीक है, पूरा वेसल। अब इसमें क्या है कि जब आपकी ब्रेथ ऐसे जा रही है नॉर्मल, और एंड पे पहुंच के ही मतलब वो फिर से वापस हो जा रही है, फील किया होगा आपने ये भी चीज। तो इसमें यह है कि सहज योग में इसी पे सिर्फ फोकस करने से ना मेडिटेशन की अच्छी स्टेज पे जाया जाता है। एक ये भी तरीका है। भगवान शिव ने पार्वती माता को 112 तरीके बताए ब्रीदिंग टेक्निक समझने के लिए, ताकि वो मेडिटेशन की वो चीजें समझ पाए। तो इसमें यह है कि एक तो ये मैंने आपको बताया कि इस पे आप नॉर्मल एक्सहेलेशन और उस पे इनहेलेशन पे कंसंट्रेट करके आप मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हो। योगा आपका तब हो रहा है कि जब आप उसको समझ कर कि आपके अंदर प्रोसेस क्या चल रही है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो प्राण शक्ति है वो कैसे आ रही है जा रही है, उस पर फोकस करके आपको पता चल रहा है हाँ कि भाई अब ये ऐसे जा रही है और अब ये इनहेलेशन हो रही है, अब आपके नेवल पॉइंट तक जा रही है। तो इसको समझने से ही मतलब आप जब आप इसको सूक्ष्म तरीके से समझ रहे हो ना, तो आपका योग चल रहा है फिर। क्योंकि नॉर्मली ब्रीदिंग तो सभी करता है। अभी क्या होता है कि भगवान ने एक तरह से ये है कि आपकी सांसें लिखी हुई है, कोई ये नहीं कि आपकी एज इतनी है वो है, सांसें। तो जब ये सांसें खत्म तो फिर आप खत्म। तो इसका ये है कि इसको समझने के लिए, और मैं आपको बेटर तरीके से बताता हूँ। एक तो ये पॉइंट बता दिया कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग का है कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह समझो और मतलब उसको फोकस करो, तब आपको ब्रीदिंग का पता चल जाएगा। एक ये इसमें क्या होता है फिर, एक जब आपने एक्सेल किया, आप नोटिस करना जब आप गहरी सांस लोगे एक्सेल करोगे, तब एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे ये आपकी नोज है, ठीक है, ये पॉइंट आया तब ब्रीथ थोड़ी सी आगे जाती है यहाँ पे आगे, फिर यहीं से इसी में थोड़ा रेस्ट पॉइंट मिलता है। कुछ योग लोग क्या करते हैं उसी रेस्ट उसमें शिव तत्व का ध्यान करते हैं, मतलब वही रेस्ट पोजिशन भगवान शिव को भी रिप्रेजेंट करती है, और उस पर फोकस करने से भी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे उस स्टेज पे जाया जाता है, प्रैक्टिस से ही होता है वो। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आपकी ब्रेथ खत्म हो रही है तो यहाँ पे फोकस किया, फिर आपने थोड़ा होल्ड किया, उसे योगिक लोग होल्ड भी करते हैं, फिर वो ये वापस आती है, फिर आपकी ये होती है नेवल पे टच, ठीक है, ये ब्रेथ जा रही है आपकी नेवल पॉइंट तक जाती है। अब नेवल पॉइंट से ही टच होने से पहले थोड़ा सा गैप रहता है, जब वो नेवल से टच होती है, होने वाली होती है, तब लोग योगी लोग क्या करते हैं, फिर वहां पे फोकस करते हैं, यानी उस पॉइंट पे, ठीक है, और फिर आपका फिर ये ब्रेथ वहां से टच होके फिर वापस चलता है इनलेशन एक्सलेशन। यानी 3 पॉइंट है। एक तो वो रेस्ट पोजिशन हो गई कि जब आपके एक्सेल आपने पूरा कर दिया और एक्सेल करते हुए टाइम थोड़ा सा ब्रेक आया और फिर आपने इनहेल किया, उस थोड़े से ब्रेक पे ही फोकस करना होता है। तो अब योग में क्या हो गया, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, और आपका ये, आप आंख बंद करके सुनो, ज्यादा अच्छे से सुन पाओगे इसको ना। तो योगा में क्या हो गया, जैसे अनुलोम विलोम हो गया ऑल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक, इसी को रेशियो में डिवाइड कर दिया कि आपको 5/5 करना पड़ेगा या 5/4 करना पड़ेगा, इससे आप अपनी ब्रीदिंग को समझते हो। इसलिए उन्होंने ये करा है ताकि आप उस पॉइंट को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां पे होल्डिंग करनी पड़ती है उसको समझने के लिए। तो अब आप लंबी गहरी सांस लो एक बार, सब नेवल तक जाना चाहिए आपका जो ब्रेथ है। अब एक्सेल करो, पूरी सांस एकदम से एक्सेल करना, मतलब आराम से पूरी सांस छोड़ना। लेकिन अब जब आपने नोटिस किया होगा, जब आप वापस से इनहेलेशन करोगे तो एक रेस्ट पॉइंट है, लग रहा है सभी को। तो वो रेस्ट पॉइंट पे ही मेडिटेशन करने से भी मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की तरफ बढ़ा जाता है, या मेडिटेशन की बहुत अच्छी स्टेज पे जाया जाता है, ठीक है। अब आप इनहेल करो पूरा अच्छे से। अब इनहेल में क्या होता है कि आपका पेट फूलेगा नेवल पॉइंट पे जब वो ब्रेथ जाएगी, तो उसी पॉइंट्स पे टच होने से पहले भी लोग उस पर भी फोकस करते हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया। अब आप अब ध्यान करो पूरा अपने ओवरऑल ब्रेथ का,
कि वो कैसे एक्सिलेशन हो रही है, कैसे इनहेलेशन हो रही है। नोस्ट्रिल से महसूस करो उसको। जब आप इनहेल कर रहे हो आपको नोस्ट्रिल में हवा पास होते हुए जाते दिख रही है, वही आपकी प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति को नेवल तक जाते हुए महसूस करो और फिर नेवल से आगे की तरफ जाते हुए, नोस्ट्रिल की तरफ जाते हुए। अब थोड़ा लॉजिकल लग रही होगी बात मेरी ना, तो ये है। तो वही, अब आप आंखें खोल लो सभी। एक तो ये हो गया, मैंने ब्रीदिंग का समझाया। ये योग मेनली इसी के लिए, इसलिए आपको मतलब ब्रीदिंग टेक्निक अनुलोम विलोम ये है ताकि आप अपनी ब्रेथ को समझो। इसमें होल्डिंग भी होती है। आपने इनहेल किया, फिर होल्ड किया, फिर कुछ टाइम बाद एक्सहेल किया, ऐसे होल्डिंग भी होती है ताकि आप इसी पॉइंट को समझो मेन। एक तो ये हो गया। अब ब्रीदिंग का ये है कि जब नॉर्मली आप जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो जब सांस लेता है उसको नोटिस करना वो कैसे लेता है। वो इनहेल करेगा तो उसका जब इनहेलेशन अच्छा होगा ना तो उसका पेट फूलता है। अब टाइम टाइम के साथ साथ क्या होता है, हमारी ना ब्रेथ अप डाउन हो गई, अब हम शॉर्ट ब्रेथ लेने लग गए। तो इसलिए कुछ लोगों की एज फैक्टर भी कम हो रहा है उसमें। जैसे पुराने टाइम पे लोगों की एज अच्छी खासी रहती थी, एज फैक्टर भी कम हो रहा है, प्लस मतलब जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं इस वजह से। बट ब्रीदिंग प्रॉपर जैसे आपको कैसे अपने उसमें लानी है कि आप ट्राई करो कि डेली बेस में जैसे ही आपने नोटिस किया ना कि मेरी ब्रेथ शॉर्ट जा रही है, तब आप उसको प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस करो कि पूरा अच्छे से नेवल पॉइंट पे टच होनी चाहिए और एक्सहेल होनी चाहिए पूरी अच्छे से, लंबी गहरी सांस। तो पूरा इनहेलेशन एक्सहेलेशन किया जाता है। इसके बहुत डीप में जाके लोग जब जाते रहते हैं तो उनको हवा पे कंट्रोल, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पे बहुत कंट्रोल हो जाता है। वो काफ़ी टाइम तक सांस रोक लेते हैं। बहुत अच्छे जो योगी होते हैं जो आपको हिमालय की तरफ भी मिलेंगे, और इसी से वो मेडिटेशन की बहुत अच्छी स्टेज पे भी जाते हैं। तो ये 3 ब्रीदिंग ब्रीदिंग टेक्निक तो आपको क्लियर हो गई आई थिंक। ठीक है, अब हम मेडिटेशन करेंगे। सिर्फ ओम चांट करना है। जब मैं शांत बोलूंगा तब शांत हो जाना और आंखें बंद रखना, स्पाइन सीधी, लंबी गहरी सांस लेनी है और ओम का उच्चारण करना है ऐसे। अगर देखो मंत्रों के साथ होता है तो ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय सुना होगा आपने, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो लेकिन अगर आप जब पर्टिकुलर एक वर्ड यूज करोगे सिर्फ आम, तो इसमें बोला जाएगा ऐसे। एक बार मैं बोल के बताता हूँ फिर आप करेंगे, ठीक है। आ तो म का जो साउंड है वो लंबा खींचेगा, ठीक है। आंखें बंद कर लो सभी, लंबी गहरी सांस। आ वापस से इनहेल। सबका मतलब कोशिश करना कि तालमेल एक साथ बैठे, एक ही फ्रिक्वेंसी में जाए, ठीक है। लंबी गहरी सांस।
शांत हो जाओ सब, अपनी आंखें बंद ही रखना है। अब मैं आपको मेडिटेशन का बताता हूँ। जैसे अगर आप कभी अपने घर में भी प्रैक्टिस करोगे तो मैंने जैसे नाड़ी शोधन बताया है, फिर आपका भस्त्रिका है, फिर आपका अनुलोम विलोम है, और फिर भ्रामरी है। तो ये मेन प्राणायाम है, प्राणायाम। प्राण के आयाम को समझने को ही प्राणायाम बोला गया, प्राणायाम। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप मेडिटेशन करो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि मेडिटेशन एक तो साफ सुथरी जगह पे, और जहाँ पे आपको मतलब शांति भी लग रही हो, किसी का ज़्यादा म्यूजिक या मतलब लाउड कोई वॉइस ना आ रही हो। उसमें एक और चीज़ है, जब भी आप मेडिटेशन करोगे ना उस टाइम आपका जो माइंड है वो एकदम शून्य की स्टेज पे जा रहा होता है, खाली हो रहा होता है। तो उस खाली स्टेज में क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का भी आपके उसमें प्रभाव पड़ सकता है। तो उससे पहले ही आप किसी अपने जो आपकी कुल देवी होंगी या कुल देवता होंगे, और आप जिन भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, भगवान शिव या कोई भी अन्य देवी देवता, तो उनका ध्यान करना है और उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ और आप मेरी मदद करो और मेरी रक्षा भी करो कि मैं इस मेडिटेशन में, और मैं ये करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करना। ये बात आप बोल के या कोई मंत्र उच्चारण करके आप स्टार्ट कर सकते हो, उन्हीं भगवान का ध्यान करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो, मेडिटेशन में ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, अब हम एक और, आप सभी आंखें बंद रखना। अभी हम एक और मेडिटेशन करेंगे। मेरी बातों को 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना ना। बैक स्ट्रेट, हाथ ज्ञान मुद्रा में सभी के। लंबी गहरी सांस लो और उसको छोड़ो। अब मैं 10 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करूंगा। रिवर्स काउंटिंग में 10 जब बोलूंगा तब आपको इनहेलेशन करना है, और जब मैं 9 बोलूंगा तब एक्सहेल करना है। तो उस पर फोकस रखना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1। ब्रेथ ऐसी चलती रहेगी आपकी। अब आप इमेजिन करो, आप एकदम ब्लैंक स्पेस में हो जहां आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। अब आपको दिखने जो लगता है वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष के कलर्स हैं, नारंगी, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर्स आपको दिखने शुरू हो गए, जितने भी इंद्रधनुष के कलर्स हैं, और वो सब आप ही की तरफ आ रहे हैं। आपको इन कलर्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ग्रीन, नारंगी, ब्लू, सारे कलर जो इंद्रधनुष के होते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपकी नेवल की तरफ जा रहे हैं। नेवल में उन इंद्रधनुष के रंगों से आप में ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब उस ऊर्जा को महसूस करो, और कलर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और आपके नेवल पॉइंट में रह रहे हैं। कलर्स का आना आप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको 1% भी कुछ और नहीं दिख रहा आपको उन कलर्स के अलावा। वो कलर्स आ रहे हैं इंद्रधनुष के रूप में और सारे आपके नेवल में जा रहे हैं। पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ रही है, नेगेटिविटी जा रही है। कलर्स आ रहे हैं, आप हील हो रहे हो। आपका जो बॉडी पेन, आपकी जो भी टेंशन थी, वो सब दूर हो रही है। आपको जो बीमारी आपको लग रही है कि पकड़ सकती है, वो भी आपकी जा रही है। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। उन कलर्स को समाते रहो अपने नेवल में, स्वादिष्ठाना चक्र में। आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। उसको इमेजिन करते रहो। अब मैं चुप हो जाऊंगा कुछ देर तक। उन कलर्स का आपकी तरफ बढ़ना चलता रहेगा और आपके नेवल में इकट्ठा होकर वो एक ऊर्जा संचार कर रहे हैं स्वादिष्ठाना चक्र में, नेवल पॉइंट पे। उन कलर्स के अलावा कुछ भी मत देखना, वो कलर्स आ रहे हैं। आंखें बंद। अब अपने हाथ रब करो, सब अपने आंखों पे रखो और धीरे धीरे खोलो। अपनी पलकें धीरे धीरे झपका के देखो, ऐसे खोलने होते हैं हाथ। जब भी खोलोगे ना, ऐसे आंखों पे रखा और ऐसे ऐसे पलकें झपकाई और ऐसे देखा। ठीक है। अब सब शव आसन में लेट जाओ। किसी का पैर सो गया तो एक बार ऐसे कर लो और फिर लेट जाओ शव आसन में, आंख बंद करके। सोना किसी को नहीं है, बातों पे फोकस करना है बस। लेट जाओ ऐसे करके ना, अरे पैर ऐसे के चला लो और फिर लेट जाओ। आंखें बंद रखना सभी और ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके सभी के हाथ ऊपर आसमान की तरफ होने चाहिए शवासन में। नहीं, नीचे ही रखो, लेकिन आपका जो पाम है अपवर्ड्स होना चाहिए, फेस उसका। हाँ करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, सभी के हाथ ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। योग के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। इसको 3D में भी इमेजिन करना और मेरी बातों पे फोकस रखना एक्टिवली। ठीक है, भले आप शवासन में हो लेकिन मेरी बातों पे ध्यान देना। योगा में होता क्या है कि
आप बोलते हैं कि लोग कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग बोलते हैं। मैं आपको और भी चीजें इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल हमारे जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो ईड़ा नाड़ी है, और जो राइट नोस्ट्रिल है वहाँ पिंगला नाड़ी है। वैसे 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन 3 नाड़ियां मेन होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी में क्या होता है कि ईड़ा और पिंगला से को ही बैलेंस करके आपको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह करना पड़ता है। जब ब्रीदिंग टेक्निक पे अच्छे से जाते हो तो उसी से आपके जो चक्र एक्टिवेट होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं स्पिरिचुअली। उसमें क्या है कि एक तो इन्हीं के मिलन को कि ईड़ा और पिंगला के कंबाइन करके और सुषुम्ना नाड़ी में आपके प्राण शक्ति का प्रवाह करने उसको भी योग बोलते हैं। अब एक और बात कि योग में जब आपने देखा होगा कि लोग आसन वगैरह भी करते हैं बहुत, जैसे वृक्ष आसन हो गया या श्वान आसन हो गया, और कुछ ऋषि मुनि से भी आसन आए हैं, जैसे गोरख आसन हो गया या मत्स्येंद्र आसन हो गया। तो इन सभी आसन में क्या होता है कि आपको जब योग में असली मतलब ये समझो कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है, आपको उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होना है, तब जाके योग बनेगा। योग को टोटल भी बोलते हैं इसलिए। योग मतलब आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, नेचर की, भगवान की, परमात्मा की। अब वो कैसे होगा? जब आप योगा में कोई भी आसन करो ना, जैसे सपोज करो आप वृक्ष आसन कर रहे हो, वृक्ष आसन करते हुए आपको वृक्ष का ध्यान करना है, पेड़ पौधों का ध्यान करना है, ताकि आप उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। स्वान आसन हो गया, जैसे जो डॉग पोज होता है, और भी आसन होते हैं, उसमें भी यह है कि आपको उनका पार्ट ध्यान करना पड़ेगा, उन्हीं की नेचर का, जिससे उनके ध्यान से आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। मत्स्येंद्र आसन हो गया, मत्स्येंद्र आसन जो मत्स्येंद्र नाथ जी का आसन है, उस टाइम आपको उनका ध्यान करना पड़ेगा। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े लीडर हैं मत्स्येंद्र नाथ, तो उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे, और वो आपको लाइफ में और भी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। प्रकृति से जुड़ना और अपने नेचर को समझना, क्योंकि हम में ही सब 5 तत्व है, और हम 5 तत्वों में ही मिल जाना है। तो उससे पहले उनका ध्यान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये है कि जब भी आप आसन करो, वृक्षासन या कोई भी आसन, तो उस जिस नाम से वो है उन्हीं का उनका आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे मत्स्येंद्र आसन है तो मत्स्येंद्र नाथ जी का ध्यान, गोरख आसन है तो गोरखनाथ जी का ध्यान, वृक्ष आसन है तो आपको पेड़ पौधों का ध्यान। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। अब आप सभी लोग बैठ जाओ, धूप भी ज्यादा हो रही है, सेशन एंड करेंगे अब हम ना। आंख बंद रखना। मैं मंत्र आप मेरे साथ रिपीट मत करना, मैं जाप करूंगा और आपको ना सिर्फ सुनना है, और मैं उसका मतलब भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। आंख बंद कर लो सभी, हाथ ऐसे जोड़कर हृदय चक्र के पास, आंखें सभी की बंद होनी चाहिए। हृदय चक्र ऊपर थोड़ा सा, हाँ ठीक। न जानम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्व दाशंभुतुभ्यं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या वधर्विणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। कर चरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। न जानामि योगम न जपम नैव पूजा। इसका मतलब है कि ना तो मैं योग जानता हूँ,
ना तो मैं जप करना जानता हूँ, ना मैं पूजा करना जानता हूँ, न तो हम सर्वदा दा शंभु तुभ्यम, कि मैं तो सिर्फ आपको ही ध्यान करता हूँ और आप ही को नमस्कार करता हूँ हमेशा। कर चरण कृतंब वाक काय जम कर्म जम वा का मतलब है मेरे जो भी कार्य मेरे से हुए हैं, कर चरण कृतम मेरे चलने द्वारा, वाक काय जम बोलने द्वारा, श्रवण नयन जम वा आंखों से देखने द्वारा, मानसम वा पराधम मन से सोचने द्वारा, विहितम विहितम वा किसी भी तरह से जो भी मेरे से गलती हुई है, सर्व में तक्ष समस्व, हे भोलेनाथ मुझको क्षमा करना और मैं आपके चरणों में आप प्रणाम करता हूँ। इसका मतलब यह है। तो मैं वो माता च पिता, तुम्हें भी आपको समझ आ ही गया होगा कि आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, और विद्या भी आप ही हो और सब कुछ आप ही हो। सर्वदेव मम देव देव, आप ही सभी कुछ हो, हमारे पालनहारी हो। तो इन मंत्रों का ये अर्थ है। अब आप हाथ रब करना, अपने आंखें बंदी रखना, हाथ तेज से रब करो और अपनी पूरी बॉडी पे लगाओ, ताकि आपने जो आज का सेशन लिया है उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में रहे, अपने हर एक पार्ट पे। जो भी आपको इंजरी वाला भी लग रहा है, जहाँ कभी आपको पेन रहा है, जो वीक लगता है आपको, वो हर जगह लगाओ। और दोबारा से रब करो हाथ, फिर आंखों पे रखो और धीरे धीरे पलके झपकाते हुए हाथ को दूर ले जाना।